हाय मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी लोगों की ये क्यूरियोसिटी आ रही थी कि भैया 7 जुलाई को हम लोगों का सीटेट का पेपर हुआ और अभी तक ऑफिशियली आंसर की नहीं आया, क्या कारण है। हर बार क्या ऐसे ही होता है। गाइस, मैं अपना इंट्रोडक्शन में सीटेट के बारे में पहले ही अपनी वीडियो बना रहा हूं और आगे कंटिन्यू में सीटेट से रिलेटेड अपनी और जो वीडियो हैं उसको बनाता रहूँगा। और मुझे सीट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। कारण ये है कि मैं बीएड एक सरकारी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, श्री गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी आजमगढ़ मेरे कॉलेज का नाम है, मुझे महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। मैंने 2 साल प्रॉपर जो है बीएड की क्लासेज की हैं, तो इससे मुझे जो बायोगेस्की है, जीन पियाजे है या कोलबर्ग है, जितने लोग हैं सबके बारे में बहुत अच्छे से पता है। और पेटोलॉजी गाइस, आप जानते हैं जब आप टीचरों के संपर्क में रहते हैं तो पेटोलॉजी या और जो चीज़ें हैं वो अच्छे से जानकारी हो जाती है कि लड़कों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, उनके साथ कैसे इनको ट्रीट करना चाहिए। इसके बारे में मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है और इसी का अप्रोच मैं आपके अपने पेपर में लगा के बताऊंगा कि कैसे आप सीटेट को अच्छे से अच्छे नंबर से गेन कर सकते हैं। गाइस, काफ़ी लोगों की ये क्यूरियोसिटी है जिनकी 1 या 2 नंबर 90, जैसे कि आप जानते होंगे कि 90 प्लस चाहिए पास होने के लिए जनरल में, और अधिकतर जितने भी कैंडिडेट हैं वो जनरल में ही पास होना चाहते हैं। जब तक जनरल में पास नहीं हो जाते तब तक कंटिन्यू जो है एग्जाम देते रहते हैं सीटेट का। जिनका 1-2 नंबर है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि भैया हम क्या करें, और हम लोगों का जो ऑफिशियली आंसर किया जाएगा उसमें 1-2 नंबर बढ़ सकता है कि नहीं बन सकता, क्या है कैसे। तो गाइस, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। अभी 1-2 नंबर का कोई वो लोचा नहीं है। जो आप यूट्यूब चैनल से मिलाए होंगे 90% वो भी सही रहते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली आंसर किया जाता है उसमें 1-2 क्वेश्चन बढ़ने का ज़्यादा उम्मीद रहता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था जब मैंने पहली बार सीटेट दिया था। मैं 2 से 3 चक्कर में सीटेट क्वालिफाई हुआ हूँ। और गाइस, आप लोग ये पूछ रहे थे कि ऑफिशियली आंसर की क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आज 11 से 12 दिन हो चुका है और आज मैं 20 तारीख को ये अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्या कारण है, हर बार क्या ऐसे ही होता है क्या क्या वीडियो जो ऑफिशियली आंसर की आने में ऐसे ही देरी होती है क्या, रिजल्ट कब तक आएगा आप ये बताइए। तो गाइस, सीटेट का जो आंसर की है वो आपका जो है 25 से लेके 30 के बीच में 100 to 100% आ जाएगा। हो सकता है 25 के 1-2 दिन पहले भी आ जाए। कारण यही है कि जैसे ही 15 और 15-16 दिन होता है तभी सीटेट आंसर की अपना निकालता है। 1-2 बार ऐसे हुआ था कि वो 10 दिन और 11 दिन में ही निकाल दिया था, लेकिन इस बार जो है पता नहीं कौन सी कारण है कि इस बार अभी आंसर की नहीं निकाल रहा है। तो आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए, और 1-2 नंबर की वजह से जिनका रुक रहा है तो वो भी आप हताश और निराश ना होइए। आप लोग का जरूर जो है 1-2 नंबर जो है बढ़ेगा, इंक्रीज होगा और आपका जो है 90 प्लस जो है फाइनली हो जाएगा। और गाइस, पहले की अपेक्षा सीटेट अब पहले की तरह नहीं रहेगा जो 2014 में, 11 में, 12 में, 13 में वो होता था। अब सीटेट का पैटर्न एकदम चेंज हो गया है और आने वाले दिसंबर में जो एग्ज़ाम आपका है हो सकता है कि उसमें और भी चेंजेस देखने को मिले या सिलेबस ही चेंज कर दे। आप पहले ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए जो 2018 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में हुआ, और इधर जो 2-3 सालों से लगातार 2-3 6-6 महीने पे हो रहा उसका आप बैच देख लिए। दोनों में धरती आसमान का अंतर है। पहले था कि आप थोड़ा भी करके जैसे अपलटवादी या और जो चीज़ है इसको ऐसे पूछ लेता था कि किसके है, कौन सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से अपनी थ्योरी दिया है। लेकिन अब क्या है, अब वही घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 गिलास दे दिया, दोनों का आपको जो छात्र हैं उनको निरीक्षण करके उसका चीज़ बताना पड़ेगा। तो आप जब तक इसमें एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, आप ये सोचिए कि आप सीटेट 1 महीने में पास हो जाएं तो बहुत मुश्किल है पास होना आज के समय में, क्योंकि पूरा पैटर्न एकदम बदल चुका है। और मेन चीज़ जो आपका लास्ट पेपर है कि आप संस्कृत लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं, उसमें आपकी कमांड नहीं रहती। अधिकतर लड़कों को यही जिज्ञासा आती है कि भैया मेरा जो है पेटोलॉजी, जो संस्कृत वाला टॉपिक है उसका पेटोलॉजी या इंग्लिश की पेटोलॉजी, मुझे इंग्लिश दिक्कत होती है पढ़ने में। तो गाइस, इस बार मैं आपको सही दिशा निर्देश देकर और सही रणनीति पे लेकर चलूंगा और सीटेट को मैं आपको 2 से 3 महीने के अंदर मैं पास करवाऊंगा। और गाइस, अगर आप दिसंबर की सीटेट में बैठने वाले हैं तो 1-2 घंटा आप अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सीटेट पहले की अपेक्षा आसान नहीं है। और जो मैं साइंस वर्ग का हूँ और मैं बीएड कॉलेज में मेरे जितने भी कैंडिडेट थे अभी तक कोई नहीं पास हो पाए, 1-2 कैंडिडेटों को छोड़ के। तो गाइस, ऐसा कुछ है, सरकारी कॉलेज पाने के बावजूद भी लड़कों में सीटेट को लेकर जो है साइंस वर्ग की जो है, असल बात है उसका जो साइंस वाला पोर्शन है वो अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड पूछता है। और साइंस के लिए आपको जब तक 6, 7, 8 की एनसीईआरटी आपकी पूरी नहीं तैयार रहेगी तब तक आपका जो है सीटेट क्वालिफाई होना जो है मुश्किल है। तो आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी अभी से पढ़ना शुरू कर दिए। और अगर आप कोई और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी अगर आप साइंस की पढ़ते हैं तो आपको कहीं नुकसान नहीं देगा। तो आप एक टॉपिक जो है अभी से साइंस की एनसीईआरटी शुरू कर दीजिए। और खासकर रिजल्ट की बात किया जाए कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो जहाँ तक मुझे लगता है या जहाँ तक मैं प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को देखा हूँ
तो वो जो है आपका 3 से 4 हफ्ते के बाद जो है आपका रिजल्ट आ जाता है। तो जहाँ तक मैं अपना उम्मीद लगाता हूँ कि अगस्त के जो है दूसरे सप्ताह में, अगस्त के दूसरे सप्ताह में और दूसरे या तीसरे सप्ताह के बीच में जो है आपका रिजल्ट 100 टू 100% आ जाएगा सीटेट लो। और जो 1-2 नंबर से रुक रहे हैं लड़के, वो बिल्कुल परेशान न होइए, आपका 1-2 नंबर मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे देखा गया है कि 1-2 नंबर बढ़ ही जाता, और ना ही बढ़ेगा तो वो आपकी कारण है कि आप लोगों ने सीटेट को हल्के में ले लिया होगा, तभी आपका 1-2 नंबर से रुक गया है। आप लोग सीटेट को हल्के में न लीजिए, और सीटेट आज के समय में हल्के में है भी नहीं। तो आगे सीटेट की कैसी तैयारी करनी है, क्योंकि मैं अभी तक बीएड से रैंकिंग से संबंधित जितना भी कॉलेज था, सरकारी कॉलेज रिलेटेड होता था, उसके बारे में वीडियो बनाता था, लेकिन अब मैं प्रॉपर सीटेट के बारे में वीडियो बनाऊंगा। और आने वाले जो मेरे और सहपाठी होंगे जो सीटेट क्वालिफाई किए हैं 8 ग्रुप से, मैं इनका इंटरव्यू भी लेकर आऊँगा और प्रयास करूँगा वो भी आके कुछ क्लासें हमारे इस पे ले और कुछ ट्रिक और टिप आपको दें कि आप सीटेट आसानी से पास हो जाए। पहले ऐसा था कि आपको टैग वर्ड ही देखकर जो है आसानी से पास हो जाते थे। मैंने कई लोगों से सुना कि आप जो है 1 हफ्ते में पढ़ लीजिएगा, आपका सीटेट क्वालिफाई होगा, लेकिन अब आज के समय में साइंस वर्ग का या आर्ट वर्ग का कोई ऐसा कह दिया कि मैंने 1 हफ्ते में सीटेट क्वालिफाई किया है, तो असंभव है। तो इसके लिए आगे कैसी रणनीति रहेगी, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और साइंस अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरा जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो भी क्यूरियोसिटी आप पूछ सकते हैं, कैसे सीटेट क्वालिफाई किया जाएगा उसके बारे में पूछ सकते हैं। जय हिंद।